कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते, अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब सिनेमा, सियासत और संगीन आरोप एक ही फ्रेम में आ जाते हैं तो कहानी सिर्फ खबर नहीं बन जाती बल्कि बहस हो जाती। 19 मार्च 2026 को जब सिनेमा की फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद जैसे माफिया के किरदार की एंट्री ने एक पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया, तो उसके बाद आए बयानों ने राजनीतिक तापमान को कितनी तेजी से। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा। माफिया अतीक अहमद, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, और बैकग्राउंड में एक ऐसा सियासी केस जिसने यूपी की सियासत और कानून व्यवस्था को हमेशा के लिए सवालों के कटघरे में। वो केस है उमेश पाल की हत्या। राजू पाल की विधवा, जो लगातार अतीक अहमद के गुंडों के खिलाफ सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, उसने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को धुरंधर मुख्यमंत्री कहा बल्कि अतीक को समाजवादी पार्टी का बड़ा फाइनेंसर बताकर अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को आड़े हाथ। अब ये बयान पॉलिटिकल है या महज इत्तेफाक? पूजा पाल का ये बयान सिर्फ एक विधायिका का बयान नहीं बल्कि एक पीड़ित परिवार की 21 साल की पुरानी चीख है, जो उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी के कथित गठजोड़ को फिर से सुर्खियों में लाया। फिल्म ने अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया को नकली नोटों का कारोबारी बनाया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और राजनीतिक संरक्षण में पला पोसा हुआ दिखाया। पूजा पाल ने कहा कि एक फिल्म ने अतीक और समाजवादी पार्टी के संबंधों को फिर से उजागर कर दिया। पूजा पाल ने कहा कि सपा के संरक्षण में अतीक दीमक की तरह पूरे देश को खोखला कर। अभी अलग बात है कि पूजा पाल खुद समाजवादी पार्टी की विधायक और पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी। सब कुछ शुरू हुआ दरअसल राम गोपाल यादव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इनकाउंटर करने वाले नहीं बचेंगे, यानी अतीक और अशरफ को मारने वाले नहीं बचेंगे। प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर बहुत हुए, हथकड़ी लगे हुए, अतीक अहमद और उसके भाई को मार दिया गया, ये सब बातें। पूजा पाल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा निशाना इस पर था दिया समाजवादी। अब उनकी बाइट सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए। कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजू पाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश के सुरक्षा से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही राम गोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाई का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। दरअसल 2005 का वो काला दिन है। प्रयागराज तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। बीएसपी के शहर पश्चिमी से विधायक
राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या। नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया। अतीक गैंग ने इस घटना का बदला लिया। पूजा पाल, जो राजू से सिर्फ 9 दिनों पहले ही ब्याही थी, उस वक्त विधवा बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उमेश पाल, जो राजू पाल का साला था और हत्याकांड का मुख्य गवाह था, उसने अतीक के खिलाफ बयान दिया। 2006 में अतीक गैंग ने उमेश पाल का अपहरण किया, उन पर अत्याचार किए थे और अदालत में बयान बदलने के लिए दबाव डाला। उमेश पाल ने 2007 में एफआईआर दर्ज की। फिर 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड में अतीक का बेटा भी। अतीक के बेटे अशद अहमद समेत गैंग ने गोली मारी और ऐसी तबाहतोड़ गोली मारी जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस ने असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बाद में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी प्रयागराज में कस्टडी में उनकी हत्या। पूजा पाल ने हमेशा कहा कि अतीक गैंग ने न सिर्फ मेरे पति को मारा बल्कि गवाह उमेश पाल को भी खत्म कर दिया, ताकि सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो। फिल्म धुरंधर 2 में ठीक यही प्लॉट दिखाया। एक माफिया जो राजनीतिक संरक्षण में नकली नोटों के कारोबार को भारत में आगे बढ़ा रहा था, युवाओं को नशे का आदी बना रहा था, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था। और वो चेहरा कैसा दिखाई दिया? कमोबेश उसका ढांचा अतीक अहमद की तरह। फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होते ही सियासी आग भड़क गई। फिल्म में अतीक जैसे किरदार को दिखाया गया, नकली नोटों का कारोबार करते हुए, आईएसआई के साथ कनेक्शन में, और राजनीतिक लिंक भी उसका दिखाया गया। सब कुछ स्क्रीन पर साफ साफ दिखा। समाजवादी पार्टी ने फिल्म को एक प्रोपेगेंडा। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई, लेकिन पूजा पाल ने फिल्म का स्वागत कर दिया। वो ये कह रही हैं कि एक फिल्म ने सच्चाई को उजागर किया। समाजवादी पार्टी को अतीक की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा पूजा पाल करी। खुद वो समाजवादी पार्टी की विधायिका थी और इस घटनाक्रम के काफी बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनके टिकट पर चुनाव लड़ी, विधायक चुनी गई। उससे पहले एक बार लोकसभा का टिकट भी उनको दिया गया था, हालांकि चुनाव वो नहीं लड़ पाई। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि अतीक ने न सिर्फ हत्याएं की बल्कि युवाओं को नशे में डूबा। नकली नोटों का धंधा चला और देश की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर। समाजवादी पार्टी का पूरा सिस्टम हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता था। लेकिन ये बात राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले पूजा पाल को याद है। पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों के फूल मारे। पूजा पाल ने कहा कि योगी जी ने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य को खत्म कर दिया, जमींदोज कर दिया। अगर सपा की सरकार होती तो आज भी माफिया नहीं। बाकी योगी सरकार में यूपी में माफिया एनकाउंटर और सख्त एक्शन की एक लहर सी। अतीक गैंग के कई सदस्य या तो एनकाउंटर में मारे गए या जेल की सलाखों के पीछे बंद। पूजा पाल ने कहा कि अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ योगी सरकार की। वो ये बात क्यों कह रही हैं, वही बेहतर। ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक अब बागी हो चुकी हैं राज्यसभा चुनाव के बाद। उनका ये हमला समाजवादी पार्टी के कोर बैंक यानी यादव मुस्लिम समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। यूपी की राजनीति में माफिया और अपराध हमेशा से एक मुद्दा है और इसलिए बार बार कानून व्यवस्था एक मुद्दा है। अतीक अहमद एक समय समाजवादी पार्टी का चेहरा था, उससे पहले वो अपना दल का सांसद था, विधायक था। पूजा पाल के बयान ने एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब बैकफुट पर। उसके नेता मुंबई से लेकर लखनऊ तक लगातार इस फिल्म को लेकर के बयान दे रहे। अखिलेश यादव को अब माफिया संरक्षण के आरोपों का सामना भी करना पड़ा। रामगोपाल का बदला वाला बयान भी विवादों में घिर गया। इससे बीजेपी को सियासी फायदा हो सका। योगी आदित्यनाथ को धुरंधर कहकर पूजा पाल ने बीजेपी को ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक के अलावा पीड़ित परिवारों का समर्थन दिला दिया, खासतौर पर पाल समाज। पूजा पाल ने न सिर्फ राजनीति में टिके रहने के लिए संघर्ष किया बल्कि न्याय की भी एक लंबी लड़ाई लड़ी। पूजा पाल ने कहा कि अतीक ने हजारों परिवारों को पीड़ित बनाया, कई का कत्ल किया तो कई को बर्बाद कर दिया। पूजा पाल का बयान उन परिवारों के लिए भी एक आवाज सरीखा दिखता है, लेकिन सियासत है भाई। कौन सियासत की वजह से बयान दे रहा है और कौन किस वजह से बयान दे रहा है, ये तो कहना बेहद मुश्किल। जिनकी जिंदगी माफियाओं ने तबाह की, ऐसे बहुत सारे परिवार। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को राज्यसभा चुनाव में बगावत करने के नाते पार्टी से बाहर, लेकिन दबदबा कम नहीं हो रहा पूजा पाल का। ये पूजा पाल के समर्थक। चायल सीट से पूजा पाल विधायक हैं
अब वो खुलकर योगी सरकार की तारीफ। 2027 का चुनाव नजदीक है और पूजा पाल का ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हालांकि एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार होना है और पूजा पाल मंत्री भी बनना चाहिए। क्या अखिलेश यादव इसका जवाब देंगे या रामगोपाल यादव अपना बयान वापस लेंगे, या फिर धुरंधर फिल्म के जो पार्ट 2 का विवाद है वो और बढ़े? एक बात तो तय है, देखिए उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है, ऐसा वर्तमान सरकार दावा, लेकिन उसकी यादें अभी भी सियासी हथियार बन रही हैं। आपने बिहार में देखा कानून व्यवस्था कैसे हथियार बनी बीजेपी, बार बार जंगल राज की याद दी। पूजा पाल ने कहा कि दबदबा था लेकिन अब नहीं रहे, यानी माफिया। योगी के धुरंधर शासन ने ये बदलाव लाया है, ये भी पूजा पाल। अब सवाल ये है कि क्या पूजा पाल का ये बयान 2027 में अपने टिकट की मजबूती के लिए है, मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वही पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर गई थी उनका टिकट मांगने के लिए, चाहे उनको लोकसभा में उन्नाव से टिकट मिला या बाद में उनको चायल से विधानसभा का टिकट मिला, और इस घटना के 2005 में होने के काफी साल बाद गई, उससे पहले वो 2 बार बीएसपी के टिकट पर विधायक रही, पर वो समाजवादी पार्टी में जब आई काफी वक्त हो चुका था। और उसके बाद जिस तरीके से सियासत में उन्होंने बयान दिया, चाहे विधानसभा के अंदर जो उन्होंने बयान दिया, वो बड़ा चर्चा में रहा। आपको याद होगा पिछले सत्र में उन्होंने बयान दिया था, जब उन्होंने बयान दिया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि बयान के तुरंत बाद उन्होंने पार्टी से निकाला। उससे पहले उन्होंने कहा था कि कुछ पीडीए वाले जो लोग हैं उनको अभी निकालने के लिए पार्टी विचार करे। पहली बार में नहीं निकाला, लेकिन जिस दिन विधानसभा के अंदर पूजा पाल ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया, वो भी अपने लेटर से। इस बार जब पूजा पाल ने बयान दिया है, हालांकि विधायक टेक्निकली अभी भी समाजवादी पार्टी, विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है, पर अब चुनाव नजदीक है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नजदीक है, कई बार अटकलें भी आ चुकी हैं कि पूजा पाल पिछड़े वर्ग के कोटे से मंत्री बन सकती है और एक सिंबॉलिक मिनिस्टर हो सकती है, जैसे स्वाति सिंह एक दौर में हुई थी, आपको याद होगा, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जब बीएसपी के लोगों ने उनको पारिवारिक हमला किया, तब उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया और स्वाति सिंह महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण बनी, वो मंत्री बन गई। क्या बीजेपी पूजा पाल को मंत्रिमंडल में शामिल करके या उनको टिकट का मौका दे करके एक बार न सिर्फ उस ईबीसी यानी पाल वोटर को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, बल्कि पूजा पाल को एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बना करके माफिया के खिलाफ किस तरह से लड़ाई हुई, किस तरीके से उन पीड़ित परिवारों को न्याय देने का काम हुआ, और उसमें बीजेपी ने किस तरीके से एक महिला को शामिल करके मजबूती दी। क्या ये सारी कोशिशें सियासत में पीछे चल रही हैं? पर योगी आदित्यनाथ को सियासत का धुरंधर बताकर पूजा पाल ने यूपी की सियासत में एक नई बहस छेड़ी। धन्यवाद, नमस्कार।